दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शुभांकर तिवारी। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती क्लासेज में। दोस्तों आज हम जानेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। इससे पहले हम अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बता चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। उसका लिंक वहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सवाल पे आते हैं। 729 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। 729 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 729 को ऐसे लिख देंगे और एक लाइन बना लेंगे जैसे अभाज्य गुणनखंड करते वक्त बनाते हैं। दोस्तों अब दाहिनी तरफ से, दाहिना तरफ ये है, यहाँ से हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे। जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको जोड़े में कर देंगे। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिखा रहने दीजिए। अब जो ये संख्या है 7, इसका जोड़ा नहीं बना। अब हम कोई ऐसी संख्या चुनेंगे जिसका पहाड़ा उतनी ही बार पढ़े, या तो 7 हो जाए या 7 से कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो। तो जैसे दोस्तों इसमें ध्यान यही रखना है कि अगर संख्या जो हम चुन रहे हैं उसका पहाड़ा हमें उतनी ही बार पढ़ना है। अगर हम 2 चुने तो 2 का पहाड़ा हमें उतनी ही बार पढ़ना है, यानी 2 बार ही पढ़ना है। तो 2 दूना 4। ऐसे अगर हम 3 चुन रहे हैं तो 3 का पहाड़ा हमें 3 ही बार पढ़ना है, तो 3 तिया 9। तो दोस्तों अगर हम 3 चुनेंगे यहाँ तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 है हमारी पहली संख्या। तो हम क्या करें, 2 को चुने, यानी 2 को चुन लें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। दोस्तों अब 7 से 4 को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये हमारा आ गया 3। और जो 2 यहाँ लिखे हैं वही 2 यहाँ लाके जोड़ देंगे, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। दोस्तों अब अगला वाला पेयर एक साथ उतारेंगे, यानी 2 9 को एक साथ ही उतारेंगे। अब दोस्तों कोई ऐसी संख्या चुनेंगे जिसका पहाड़ा, जैसे अगर हम यहाँ 1 चुन रहे हैं तो यहाँ 41 हो जाएगा, और 1 को हमें यहाँ भी लिखना होगा, तो उनका और इनका गुणा कराना होगा। तो इसी प्रकार हम कोई ऐसी संख्या यहाँ पे रखें जिसका, जैसे अगर हम यहाँ 7 रख दें तो 7 हमें ऊपर भी लिखना होगा। अब इन दोनों का गुणा कराएंगे, हमें ऐसी संख्या लाना है या तो 329 हो जाए या 329 से कम रहे। तो हमें अगर हम 7 रख देंगे यहाँ और 47 यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी 7 रखना होगा, यहाँ भी 7। तो इनका जब गुणा होगा तो दोस्तों हमारा 329 आ जाएगा। ये 7 सत्ता 49 और 7 चौके 28, 4 32, यानी 329 आ गया। दोस्तों ये कट चुका है, और जो ऊपर लिखे हैं अब हमारा वही वर्गमूल हो गया, यानी वर्गमूल कितना हो गया, 27, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। दोस्तों अगर हमें चेक करना है कि हमारा वर्गमूल सही है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 27 का 2 बार गुणा करा सकते हैं, यानी 27 गुणे 27 करेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होनी चाहिए जिसका हम वर्गमूल निकाले हैं। अगर वो वही संख्या प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब हमारा वर्गमूल सही है। अगर वो संख्या नहीं आ रही है तो कहीं निकालने में हमने मिस्टेक कर दिया है। आइए दोस्तों हम दूसरा एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे हमारे पास दोस्तों 225 है, 225। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींच लेंगे, पीछे से एक जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का। ये 2 का नहीं बना जोड़ा तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब कोई ऐसी संख्या चुनेंगे कि जिसका पहाड़ा उतनी ही बार पढ़े, 2 से ज़्यादा ना हो। तो यानी अगर हम 1 को चुन रहे हैं तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे, यानी 1 1 के 1 हो जाएगा। और अगर हम 2 चुन रहे हैं तो 2 दूना 4, 2 की अगर 4 लेंगे तो 2 लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और ज़्यादा हो जा रहा है ये 2 से। तो हम क्या करेंगे, 1 को ही लेंगे। किसको लेंगे, 1 को। 1 1 के 1, और 1 यहाँ भी लिखेंगे, और जो गुणा करने पे आता है उसको यहाँ लिख देते हैं, यानी 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो गया। अब 2 से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यानी घटाने पे हमारा 1 आया। अब 1 जो ले गए हैं दोस्तों यहाँ लाके जोड़ देंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों अगला पेयर उतारिए पूरा, एक संख्या नहीं उतरेगी, ध्यान रहे, पूरा पेयर उतारना पड़ेगा हमें, यानी 2 और 5 दोनों को उतारना पड़ेगा। अब कोई ऐसी संख्या हमें यहाँ रखना पड़ेगा
कि जिसका गुणा इस संख्या में कराएं, जो संख्या जैसे हम यहाँ 5 रखेंगे तो 5 हमें यहाँ भी लिखना होगा और इसका इसका गुणा करा देते हैं। यानी हमें कुल मिला के 125 लाना है या इससे कम लाना है, 125 से ज़्यादा नहीं लाना है। तो हम कौन-सी संख्या रखें? अगर दोस्तों हम 1 मिनट बिता के आपको समझा दे रहे हैं और अच्छे से। जैसे हम यहाँ डायरेक्ट 5 नहीं, आप अभी तुरंत जान नहीं पाएँगे कि डायरेक्ट 5 कैसे हम रख दिए। यहाँ 3 रखते और फिर हम जो संख्या रखेंगे वही ऊपर ले जाएँगे। तो यहाँ 23 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है और 23 और 3 का गुणा कराएँगे तो 69 हो रहा है। तो दोस्तों अभी और भी बड़ी संख्याएँ मिल सकती हैं, तो हम 3 ही क्यों रखें? यानी फिर हम 4 को भी ऐसे रख के चेक कर सकते हैं। तो अगर हम 4 रखेंगे यहाँ, तो ऊपर भी हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा? 24 होगा, यहाँ 4 होगा। जब 24 और 4 का गुणा कराएँगे तो 96 होगा। तो दोस्तों अभी हम और बड़ी संख्या ला सकते हैं इससे, जो कि 125 से कम है और 96 से बड़ी है। तो हम 4 को क्यों रखें? यानी फिर हम ऐसे धीरे धीरे चेक करते 5 रख देंगे। क्या रखेंगे? 5। तो दोस्तों 2-4 सवाल लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें कौन सी संख्या रखनी चाहिए। 5 तो 25 हो गया यहाँ और 5 हो गया यहाँ और 25 और 5 का गुणा करेंगे। अब दोस्तों देख लीजिए 125 डायरेक्ट आ गया और ये संख्या भी कट गई और हमारा वर्गमूल निकल गया। यानी वर्गमूल कितना आया? 15। दोस्तों अगर हमें कोई डाउट है कि ये वर्गमूल सही है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? 15 का 2 बार गुणा कराएंगे तो हमें 225 ही मिलना चाहिए। यानी जिसका वर्गमूल निकाले हैं वही संख्या मिलनी चाहिए। तो दोस्तों हम एक सवाल आपको दे रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। निकाल के इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।